बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दो, किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दो। हमारा गांव में रात में भारी नुकसान होगा, ओला पड़ना से फसल सारी बर्बाद होगी। हमारे कम से कम 600-700 एकड़ जमीन होगी, पूरे गांव की 600 एकड़ की जमीन होगी, 700 करीब, लेकिन पूरे गांव में मतलब नुकसान हो गया, 100% नुकसान हुआ है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। शुक्रवार शाम भारी ओलावृष्टि व बरसात से आहत किसानों ने शनिवार सुबह जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है। वहीं यह भी कहा कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह केसीसी पर जो लोन दिया है वह माफ करे। इससे पहले प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डीसी अशोक कुमार गर्ग भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों का जो भी नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, टीमें बनाकर एक एक खेत की गिरदावरी करें। गांव में जाने से पहले ग्रामीणों को सूचना जरूर दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही विधानसभा में स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार सरसों में 40 व गेहूं में 55% नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है, लेकिन रेवाड़ी में शुक्रवार शाम भारी ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में नुकसान के असली कारणों का गिरदावरी के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि फसल 100% तक बर्बाद हो गई है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर गिरदावरी कराकर मुआवजा देने का काम करे, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। जी आपका? मेरा सतीश। कहाँ से आए और क्या मांग? आलियावास गांव से आए। मुआवजा की सरकार से डिमांड करेगा। हमारे 100% नुकसान हो गया, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। कल जो बारिश हुई शाम को 6 बजे, उससे 12 ओलावृष्टि हुआ गाँव में, मतलब की धरती धोली फट होगी। अच्छा, कितनी कौन सी मतलब सरसों या गेहूं की किस चीज? दोनों फसलों में बराबर नुकसान हो गया। आज सचिवालय आए, किसको ज्ञापन दो, क्या कुछ मांगे? किसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। करीब मतलब जो खेती कितने एकड़ में खेती थी और कितना नुकसान हो गया? हमारे कम से कम 600-700 एकड़ जमीन होगी, पूरे गांव की 600 एकड़ की जमीन होगी, 700 करीब, लेकिन पूरे गांव में मतलब नुकसान हो गया, बड़ा पूरा नुकसान है, 100%। और ये फसल अब क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हमारा मुआवजा दिया जाए, हमें हमारी मेहनत का फल दिया जाए। कहाँ से आए हो? राजा राम जी, आलियावास से। किस मांग को लेकर आए हो आज सचिवालय? साहब, हमारा गांव में रात में भारी नुकसान होगा, ओला पड़ना से फसल सारी बर्बाद होगी, इसलिए डीसी साहब के पास आए हैं। कितना एकड़ में खेती थी आपकी? मेरी तो 700-800 किला गांव का मतबल था, पूरा गांव का, सिर्फ 24 गेहूँ भी सब नष्ट हो गए। क्या उम्मीद थी? मतलब एक तो यह थी मतलब बिजाई, मतलब सरसों या गेहूँ निकलवा कर अपने कुछ भी काम करते, क्या कर? अजी ब्याह शादी करनी थी, वो बालकियाँ का भी पैसा फीस फास का भरना था, कई काम था। और इफ जैसे खेती नुकसान होगी, किस तरह से आप ये काम करवाए जो आपकी उम्मीद थी, जो ये काम कर करेंगे जी? गवर्नमेंट मुआवजा देगी तो कुछ कर लेंगे, नहीं क्या करेंगे हम? हमको कर्जो माफ करो। हाँ, हमारे कर्जो माफ करो जाए, जो सामने मुआवजा मिले। नाम है जी, कहाँ से आए हो? धर्मपाल नाम है जी, मैं किसान हूँ, आलियावास गांव से आया हूँ। और हमारी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। हम डीसी साहब से अरदास करने आए कि हमारी तरफ से गिरदावरी की जाए और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाए। कितने एकड़ में आपकी खेती थी? 800 एकड़ कम से कम जमीन है हमारे गांव के अंदर। करीब कितना नुकसान मानते हैं आप जी? ओलावृष्टि 100% नुकसान हुआ है। अच्छा, सुनो ना, क्या कहेंगे जिस तरह से नुकसान हो गया, क्या मांग करते हैं? तुरंत जोन से गिरदावरी करी जाए और जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाए। हमारी यही डिमांड है डीसी साहब से, और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन पहुंचाएंगे और वो भी हमारी सुनेगा। सतपाल, सरपंच गांव आलियावास से। प्रशासन से हाँ बोलो जी आप। क्या कहेंगे मतलब जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, खेत तो खराब हुई? मेरे गांव की समथिंग 700-800 एकड़ जमीन है, उसमें 60% नुकसान हो गया जी। इसमें क्या है कि किसी ने मुआवजे पे ज़मीन लेके बो रहे थे, किसी को किसानों को सब भारी नुकसान हो गया उसमें। तो बस प्रशासन से डीसी साहब से भी यही है
सीएम साहब से भी हमारी यही गुहार है कि हमारी एक तो गिरदावरी जल्दी से जल्दी करवाई जाए। क्योंकि सर्दी के मौसम में एक दिन रात करके ये खेती करते हैं, फिर ओलावृष्टि से खराब हो, क्योंकि किसानों की एक उम्मीद होती है कि बीज निकलवा के कुछ ना कुछ काम करेंगे, ब्याह शादी जो भी कर जाए। तो क्या कहें मतलब इसमें जी देखो, अब किसान तो गरीब तो होता ही है जी। इसमें लोगों ने अभी ये सोच रहे थे भाई अपने घर में बच्चों की फीस, शादी वादी का भी आगे सीजन आ रहा है, उसमें जब तो फीस के चक्कर में जी बहुत परेशान है जी, और किसान तो मरने की हालात पे आ गए हैं जी। बिल्कुल 100% नुकसान है जी। तो प्रशासन से हमें यही गुहार है तो हमारी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा के और हमारा मुआवजा दिवाया जाए, और जो कमी जमींदारों का जो केसी है उसकी माफी के लिए जी माफ किया जाए। कृष्ण यादव है जी। कौन सा गांव है? मेरा गांव, दोनों गांव में जमीन है जी, आलियावास में भी है, भठेड़ा में भी है। आज आप यहाँ पे पहुँचे, क्या मसला है पूरा? मैं पूरे पंचायत आलियावास की पंचायत लेकर आया हूँ जी, और भठेड़ा से भी आए हैं कुछ आदमी जी। तो हम उम्मीद ये लेकर आए हैं सरकार से कि हमारी ओले वृष्टि से फसल पूरी नष्ट हो गई जी। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें जो मुआवजा दिया जाए, और ये केसीसी का जो कर्ज ले रखा है उसको माफ़ किया जाए, ब्याज वो। और हमारे बच्चों के लिए जैसे शादी होती है जी, कोई गरीब हैं जी, तो उनके लिए जी ये किया जाए जो माफ़। कितना नुकसान फसलों में हुआ है अभी? 100% हुआ है जी। 700 थी जी आलियास में हमारे में ज़मीन, तो वो है। तो अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग करते हैं जी हमें मुआवजा दिया जाए, फसलों का, गेहूँ का भी, सरसों का भी, और मतलब जैसे बच्चों की जैसे केसीसी माफ़ की जाए। और ये जैसे शादी में जैसे बच्चों की शादी करें, किसी कर्ज जमींदारों ने कर्ज ले रखा है, तो उस पे कुछ सरकार ने। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या पूरी मांग है आपकी, और क्या कितना नुकसान हुआ फसलों में? फसलों का नुकसान 100% हुआ है। ये आलियावास और भठेड़ा से आए हैं किसान, अभी और किसान भी आ रहे हैं। हम प्रशासन से भी, सरकार से एक मांग करते हैं, सबसे पहले तो जो किसानों ने क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उसको माफ़ किया जाए, और ड्रोन से गिरदावरी करवाई जाए। और जिस गांव के अंदर रेवाड़ी जिले में लगभग हमने सर्वे करवाई से, रात में मेरी डीसी साहब से बात हुई से, 52 गांव तो रेवाड़ी जिले में से है जो बिल्कुल 100% नुकसान है। नुकसान तो हर जगह है, क्योंकि जो बारिश से तबाह हो गया, उस फसल की ना लावणी हो सकती ना कटाई हो सकती। सुनो भाई, नहीं लावणी हो सकती, नहीं कटाई हो सकती। अगर 2-3 दिन के अंदर अगर पूरा रेवाड़ी जिला आपाता घोषित नहीं किया तो भारतीय किसान यूनियन चलूनी इस गेट के ऊपर लगातार धरना देगी। अब और गांव के किसान आ रहे हैं, और हम प्रशासन से, डीसी साहब से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ड्रोन से सर्वे करवा कर 100% आपाता घोषित रेवाड़ी करा जाए। एक प्रदीप नाम का किसान शहीद होगा आलियास में, उसको 21 लाख रुपया और एक मुआवजा। एक धनौरा गांव का हमारा साथी किसान शहीद हो गया, उसको हम हैक कराए हैं, उसको 21 लाख रुपया एक नौकरी की मांग से। हम 2-3 दिन में हमारी पंचकुला OSD के गैल मीटिंग है, हम उन किसानों, पीड़ित किसानों का मुआवजा भी दिलाएंगे। और जो रेवाड़ी का किसान कति बर्बाद हो गया, किसी का शादी है, बीमारी है। प्रदीप की मौत आप बता रहे हैं, किस तरह से हुई है? ये हार्ट अटैक से हुई है। उसने खेती ले रखी थी, जब उन्होंने ओला देखा, बारिश देखा, वो सहन नहीं कर सका, और उसकी स्पेशल सिर्फ मौत मौके के ऊपर हुई है। और इस आपात हुई है जो भगवान के प्रति उससे हुई है, तो प्रशासन का और इस बीजेपी सरकार का फर्ज बनता है कि उन किसानों की भी सहायता करे, और पूरे गांव की ड्रोन द्वारा सर्वे करवाई जाए। डॉक्टर साहब, ओलावृष्टि हो रही है काफी सारी, अभी मीटिंग भी ली है प्रशासनिक अधिकारियों को, क्या कहेंगे? जिस तरह से पिछले 7-8 दिन से बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के अंदर हो रही है, और कल शाम को रेवाड़ी जिले के अंदर काफ़ी ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें एग्रीकल्चर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी भी हैं, और इन सभी को दिशा निर्देश दिए कि भी देखो ये नेचुरल कैलेमिटी है, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी कि भाई सरकार स्पेशल गिरदावरी करवाएगी और किसान का जो भी नुकसान हो उसकी पूरी भरपाई करेगी। तो उसी दिशा में आज हमने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी टीम बनाकर और गांव वालों को पहले ही प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के वहाँ जाके और गिरदावरी करें, और किसान का एक एक खेत का सर्वे करें, और किसान को उनको उचित मुआवजा मिले। इस तरह की
व्यवस्था करें। तो हमने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश। नुकसान की बात करें, अभी तक क्या कुछ निकल कर के आया? अधिकारियों से बातचीत हुई? देखो, अभी अधिकारियों ने बताया, लेकिन क्या है कि जो एक्चुअल नुकसान है वो थोड़ी देर में पता लगता है। तो अभी भी जो बता रहे हैं कि सरसों में 40-45% है, गेहूं में 55% के करीब नुकसान है। तो अब जब सर्वे होगी इसका, तो उसके बाद देखते हैं कितना परसेंटेज। अभी और खराब मौसम के संकेत मिल रहे हैं? हाँ, हो सकता है। यही तो कह रहा हूँ, जैसे अब पहले कम हुआ था, लेकिन कल वाले बारिश में हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हो सकता है आगे भी कोई ज़्यादा बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो उसका ध्यान में रखते हुए अभी ये गिरदावरी वगैरह करेंगे, और जो भी किसान को नुकसान हो उसको उचित मुआवजा सरकार देगी। एक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी है, बवाल मच रहा है, कांग्रेस सड़कों पर है, हाईवे पर काफी सारा। देखो, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने जो फैसला किया उसको मानना। ठीक है।